साधारण और श्रेष्ठ में सिर्फ इतना अंतर है कि साधारण इंसान उसको चुनते हैं जो आसान है, लेकिन श्रेष्ठ इंसान वह चुनता है जो मुश्किल है। सफलता असफलता तो शब्द मात्र है, असली मजा तो काम में होता है, निर्णय लेना और असफल हो जाना। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आप इस भीड़ का हिस्सा नहीं है जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। जिस काम में सफल होने की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम सफल तो होते हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम श्रेष्ठ होते हैं। हमें सिर्फ अपनी संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है। सफलता का मिलना तो तय है। अपने महान लक्ष्यों को तय कीजिए। जीतने वाले अलग चीज नहीं करते, वो अलग तरीके से करते हैं। विपरीत परिस्थितियों से कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। व्यक्ति की अच्छाई एक ऐसी ज्वाला है जो छुप तो सकती है पर कभी बुझ नहीं सकती। एक बात हमेशा याद रखना, जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की तो समझ लेना उसने कभी नया करने की कोशिश ही नहीं की। जैसे ही भय आपके पास आए उसे नष्ट कर दीजिए। अगर आपको सपने से डर लगता है तो आप उन्हें बदल दें। मेहनत और संघर्ष सफलता के दो आवश्यक और अभिन्न अंग हैं। अगर आप सोचते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप नहीं कर पाएंगे, और सफलता के लिए धैर्य और मेहनत दो आवश्यक गुण हैं। अगर आप निरंतर प्रगति करना चाहते हैं तो निरंतर अपने आप को सुधारते हैं। समय का मूल्य जानने वाले व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं। सफलता वो होती है जो हार न माने और सभी चुनौतियों से लड़ने को तैयार रहे। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। सफलता के लिए आपको अपने लक्ष्य के पीछे हमेशा भागते रहना होगा, और सफलता के लिए आपको अपनी मेहनत के फल का इंतजार करना नहीं होगा। सफलता हमारा परिचय दुनिया को कराती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय कराती है। और कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जीवन के अहम हिस्से हैं, दोनों स्थायी नहीं हैं। हर व्यक्ति अपने काम से महान बनता है, ना कि अपने जन्म से। संघर्ष इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। अगर आप हारने से डर रहे हैं तो जीत की इच्छा कभी मत रखिए। असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता पाने की इच्छा मजबूत है। समय की बर्बादी आपको आपके विनाश की ओर ले जाती है। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो परिश्रम का फल है। आपका समय बहुत ही कीमती है, इसलिए इसे अपने काम करने में लगाए, ना कि नेगेटिव लोगों की बातों को सुनने में। सफलता का रास्ता विफलता के रास्ते से होकर गुजरता है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ले तो वो हरी हो जाती है। धैर्य रखिए, प्रयास कीजिए, समय जरूर बदलता है। सभी के सफलता के मायने अलग अलग हैं। हारने से डरोगे तो कभी खड़े नहीं हो पाओगे। खुद पर विश्वास रखो, कभी धोखा नहीं मिलेगा। एक नया दिन एक नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, एक रास्ता है इसे अच्छा करने का। उसे खोजो। जब तक किसी काम को करोगे नहीं वो असंभव लगेगा। आप अपने दिल की सुने, उसे यह सब पता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। बिना त्याग के जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं मिलता, इसलिए सुबह जल्दी उठे और टूट पड़े अपने लक्ष्य पर। जो सोचता है वही कर सकता है, जो करता है वही जीवन में पास होता है। आपकी सफलता आपके पूर्व संगठन और तैयारी पर निर्भर करता है। आप जीत नहीं मानते तब तक हार नहीं मानी जाती। गहरी और मेहनत से सफलता जरूर मिलेगी, मेहनत से सफलता जरूर मिलेगी। आप जो भी करते हो उसमें अपनी पूरी ईमानदारी लगाइए। सफलता का राज तब है जब आप अपनी मंजिल के प्रति संकल्पित होते। जीवन में सफल होने के लिए आपको अपने काम को ईमानदारी से करना पड़ेगा। अपनी क्षमता के अनुसार अपने उद्देश्य तय कीजिए। सफलता वही मिलती है जहाँ आप कुछ विशेष करते हैं। हर छोटा बदलाव और बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। सिर्फ जीतने वाले ही महान नहीं हैं, कहाँ हारना है यह जानने वाला भी महान है। जो अपने आप में बदलाव रखता है वो आगे बढ़ता है। अपने मन को नियंत्रण में रखो, इससे पहले कि आपको आपका मन नियंत्रण में कर ले। सबसे बड़ा रोग यह है कि लोग क्या कहेंगे। अगर हार की कोई संभावना नहीं हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं बनता। गलतियां तो जीवन का एक अहम हिस्सा है, इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत ही कम लोगों के पास होता है। अंधेरे से कभी मत डरो, क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। गहरी बातों को समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा वही होता है जिसे गहरी चोट लगी हो। आपका भविष्य आपका स्वभाव ही तय करता है। यदि आपके पीठ पीछे आपकी बात हो
तो घबराए नहीं, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। जो दूसरों को धोखा देते हैं वो वास्तव में खुद को ही धोखा देता है। आपको पता है कि सफलता क्या है? सफलता वो है जब आप अपनी क्षमताओं से ज्यादा मेहनत करते हैं। जो लोग सफल होते हैं, जो न केवल सपने देखते हैं बल्कि सपनों के पीछे भागते हैं। सफलता का रहस्य मेहनत नहीं होता, बल्कि इसमें विश्वास और सही दिशा देखने का भी योगदान होता है। सफलता की ऊंचाई तब तक हासिल नहीं होती जब तक आप उस ऊंचाई को हासिल नहीं कर लेते। एक बार की बात है, काशीपुर नाम के एक गांव में जगन नाम का एक भिखारी अपनी बेटी गौरी के साथ भीख मांगता था। जगन को साफ दिखाई नहीं देता था, इसलिए उसे कोई काम नहीं मिलता था। वो अपनी बेटी को साथ लेकर भीख मांगने जाता था। गौरी को भीख मांगना पसंद नहीं था, वो पढ़ना लिखना चाहती थी। जब वो सेठानी के घर भीख मांगने जाती, तब उसके बेटे राजू को पढ़ते हुए देख उसे अच्छा नहीं लगता। यह देखकर सेठानी ताना देते हुए बोलती, देख दरवाजे पर वही भिखारी होगी, उसे भीख देकर भेज दे। वैसे ही बीमारी फैली हुई है, कहीं मेरे बेटे को उनकी गंदी बीमारी न लग जाए। यह सुनकर वो दोनों वहां से चले गए। गौरी अपने पिता से पूछती है, पिताजी सारे लोग हमसे दूर दूर क्यों भागते हैं? क्या हम गंदे लोग हैं? पिताजी बोले, अरे नहीं बेटा, बुराई तो हमारी गरीबी और इनकी सोच में है। गौरी बोली, पिताजी एक दिन मैं डॉक्टर बनके आपकी आंखों का इलाज करूंगी, इस गांव में एक अस्पताल भी खोलूंगी। उसके पिताजी बोले, बेटा हमारे लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है, अस्पताल कैसे खोलेंगे? तभी उनके पास एक औरत आती है और वो कहती है कि अगर तुम हमारे घर में सफाई कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भीख में दूंगी। गौरी ने उनके कमरों की सफाई की और उसे बहुत बुरा लगने लगा। तब वो सोचने लग गई कि अब मैं डॉक्टर बन के ही रहूंगी। गौरी अपने पिता को ले जाकर मंदिर के पास खिलौने बेचकर कुछ पैसे कमाने लगी। फिर वो गांव की शिक्षिका से किताब लेकर सरकारी स्कूल में पढ़ने गई। अब गौरी रोज खिलौने बेचकर स्कूल में आती और अपने पिता का ध्यान भी रखती। गौरी रात रात भर जाकर पढ़ाई करती और हमेशा अव्वल रहा करती। गौरी की कामयाबी देखकर गांव के सभी लोग हैरान हो गए। धीरे धीरे गौरी बड़ी होती गई और कॉलेज में दाखिला लेने के लिए परीक्षा देने लगी। उनकी शिक्षिका उनका पूरा साथ देती थी। इम्तिहान में टॉप करके उसके पिताजी और शिक्षिका काफी खुश हो गई। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गौरी को बाहर जाना पड़ता है, परंतु उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि वो अपने पिता को छोड़कर कहीं भी जाए। तब शिक्षिका उसके पिता की सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर जाकर गौरी बिल्कुल लगन के साथ पढ़ाई जारी रखती है। थोड़े समय तक कोई खबर नहीं आती और फिर से पूरे इलाके में महामारी फैलने लगी। गौरी के पिता और राजू इस बीमारी से अस्पताल में पड़े थे। वहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहा था। इतने में एक नर्स आकर बोलती है कि आप दुखी मत होइए, आज हमारे अस्पताल में एक बहुत ही बड़ी डॉक्टर इलाज करने आ रही है। तभी वहाँ गौरी आती है। उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो अपने पिता के पैर छूती है और इलाज शुरू कर देती है। सबके ठीक होने के बाद गौरी अपने पिता की आंखों का भी ऑपरेशन कर देती है और रोशनी वापस आ जाती है। गौरी को देखकर सभी को शर्मिंदगी महसूस होती है। सभी उसकी कामयाबी को देखकर बहुत खुश होते और उसको माला पहनाकर उसका सम्मान करते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, यदि गौरी के जैसे लगन, मेहनत, दृढ़ निश्चय से काम करे तो हमें कामयाबी जरूर मिलती है। इसलिए कामयाबी के लिए आपको मेहनत का एक कदम उठाना ही पड़ेगा।